तब अनुजई समझावा रघुपति कर्ण असीम, भय दिखाई ले आवो तात सका सुग्रीव। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया कि भैया सुग्रीव को मारना नहीं है, केवल भय दिखाना है। सुग्रीव हमारा मित्र है, भले ही वो कुसंग के कारण, लंबे समय से विषय भोगों का अभाव रहने के कारण, लंबे समय के उपरांत जब उसको विषय भोगों की प्राप्ति हुई है तो उसमें वो डूब गया है। उसका हृदय जो है वो दूषित नहीं है, उसका हृदय मलिन नहीं है, केवल बाहर से गंदगी उसके अंदर प्रवेश कर गई है। उस गंदगी को साफ करना है। उस के कारण हमेशा ख्याल रखना, व्यक्ति बुरा नहीं है, उसके अंदर बुराई प्रवेश कर गई है। उस बुराई से हमको घृणा करनी चाहिए, उस बुराई को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए, ना कि व्यक्ति से। जब व्यक्ति से हम घृणा करने लगते हैं, व्यक्ति की उपेक्षा करने लगते हैं, तो व्यक्ति में जो सकारात्मक सामर्थ्य है उसका भी हम कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं। भगवान श्री राम देखते हैं कि व्यक्ति में किस प्रकार की सकारात्मक शक्ति सामर्थ्य है, उसका उपयोग करना है। भगवान ये नहीं देखते कि व्यक्ति में कौन सी कमियां हैं। कमियों को देखने की अपेक्षा व्यक्ति में कौन सी विशेषताएं हैं। जितनी भी सृष्टि है ये सब गुण दोषमय है, कोई भी ऐसा नहीं है केवल गुण ही गुण हो। गुण और दोष से मिश्रित सृष्टि है। तो भगवान श्री राम संत स्वभाव का परिचय देते हुए, संत स्वभाव क्या है? संत हंस गुण गए पय परिहर बार विकार। संत जो हैं हंसवत होते हैं, वो गुण रूपी पय को, दुग्ध को ग्रहण कर लेते हैं, अब गुण रूपी बारी का त्याग कर देते हैं। अर्थात जहां जो विशिष्टताएं हैं, जो परमात्मा ने शक्ति सामर्थ्य दी है, उसका सदुपयोग कर लें। हम व्यक्ति के दोष दुर्गुणों के कारण, व्यक्ति में बुराइयों के कारण, अगर चिकित्सक डॉक्टर के पास रोगी गया और रोगी ने जब रोग बताया तो चिकित्सक डांटे फटकारे कि तुमने ऐसा ऐसा आहार किया, ऐसा ऐसा किया, असंयम के कारण ये सब रोग पैदा हो गए। भाई ठीक है कि असंयम के कारण रोग पैदा हुए हैं, प्रेम से उसको समझाया जा सकता है कि ये रोग की उत्पत्ति का ये कारण है और इस औषधि के द्वारा इस रोग की निवृत्ति होगी और जो आगे भविष्य में ये रोग पुनः विकसित ना होने पाए, बढ़ने ना पाए, पनपने ना पाए, इसके लिए तुमको इस प्रकार का पथ्य लेना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो इस प्रकार से, और वो उसको डांट फटकार के भगा दे तो रोगी का रोग भी दूर नहीं होता और वो रोगी जो है अनेक व्यक्तियों के बीच में जाके रोग को और फैला देगा। इसलिए चिकित्सक का कर्तव्य हो जाता है कि वो रोगी के रोग को दूर करने की चेष्टा करे, पुनः रोग ना पनपने पाए और रोग आगे समाज में फैलने भी ना पाए। तो इस प्रकार से उत्तम चिकित्सा करता है। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, लक्ष्मण, सुग्रीव जो है हमारा सखा है, वो विषय भोगों में लिप्त हो गया है। उसको केवल भयभीत करके, भय के, क्योंकि सज्जन जो होते हैं उनको भय की जरूरत नहीं होती है, परंतु जो दुर्जन होते हैं भयबिन होय न प्रीत, उनके हृदय में बिना भय के प्रीति नहीं होती है, प्रेम नहीं होता।
इसलिए उनको भय दिखाना पड़ता है। बहुत से वृक्ष ऐसे होते हैं कि जिसमें फल लगा और उसको काटना पड़ता है, और फिर उसके बाद उसमें दूसरा पौधा निकलता है और फिर फल लगते हैं। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं कि समय पे हमेशा प्रत्येक साल फल लगते रहते हैं, कोई समस्या नहीं। तो जो सज्जन प्रकृति के वृक्ष हैं उनको काटने की जरूरत नहीं होती, परंतु काटई पे कदरी फरे, ये जो कदरी है, केला है, एक बार फल जाएगा फिर इसको काटना पड़ेगा। उस तने में, उस पौधे में पुनः दूसरा फल नहीं लगेगा, एक बार लग गया तो लग गया बस। तो इस प्रकार से काटे, इसी प्रकार से डांटे पे नवनीच, नीच को डांटना पड़ता है, वो सही रास्ते पे आएगा, चलेगा। ऐसा नहीं है कि सही रास्ते पे नहीं चल सकता, वो जरूर चलेगा। अब हम कदली की तरह सब पेड़ों को काटने लग जाए, आम का पेड़ है, अब उसमें फल लगा, हम सोचें कि काटें, नहीं, हर एक के साथ ये डांटने वाली नीति नहीं चलेगी। देखना चाहिए, जो अच्छा माली है, जो पौधों का संरक्षण करने वाला है, वो देखता है कि कौन से वृक्ष को कब और कैसे काटना चाहिए, छांटना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे अच्छे फल लगे। तो इसी प्रकार से भगवान जो हैं लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि भाई देखो, सुग्रीव जो है एक बार भय दिखा दो, डांट दो, फटकार दो, सही रास्ते पे आ जाएगा। उसको हमेशा के लिए समाप्त कर देने की जरूरत नहीं है।